बोलो अनंतानुचित भगवान की जय, 2400 भगवान की जय, 40-108 आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय, दीक्षा गुरु 108 आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय, वर्तमान आचार्य 108 श्री वर्तमान सागर जी महाराज की जय, श्री जैन धर्म की जय। बोलो देखो वो बंदो, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जो प्रभुता चाहो तो लघुता धारो जरूर। अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो छोटे बन के रहोगे तो बड़ा बनाएगा लोग आपको। आप स्वयं में बड़ा बनना चाहते हो तो भाई काम नहीं चलेगा। अपने को बड़ा बनने के लिए छोटा बनना पड़ता है, तभी बनाया जाता है। अभी क्या 16 पर्व चल रहे, 16 कांड पर्व, अभी 10 कांड पर्व आने वाले हैं। 12 महीने के अंदर, 12 महीने साल के अंदर 12 महीने होते हैं। 12 महीने में ये भादवा का महीना आता है। ऐसे तो पर्व 3 साल में 3 बार आते हैं, मगर अभी थोड़ा फुर्सत का टाइम है। बरसात भी है, खैर है कि इस साल तो आई नहीं है, बाकी तो बरसात जड़ी पड़ती है तो फुर्सत है और साधु का समागम मिलता है, इसलिए थोड़ी फुर्सत मिलती है। इसलिए कहा है श्रावक को 8 महीना अर्थ का संचय करो और 4 महीना खर्च करो। 8 महीना कर्म का काम है और 4 महीने धर्म साधन करो। मगर आज धर्म को तो भूल गए, सब लोकोवाद में चल गए। सबको क्या चाहिए? सरल भाषा और अपने योग्य, मगर सिद्धांत की बात को सुनना नहीं चाहता। बात यह है, साधनों से साधना नहीं होती। जिन्होंने साधना की है वो उन्होंने सब कष्ट को सहन किया है, तब जाके कर्म काट के मोक्ष गए हैं और कोई स्वर्ग गए हैं। मगर साधनों से साधना नहीं होती, साधनों को छोड़ना पड़ता है। आप लोग सब साधन पे बैठे हैं, गुरु के सामने, भगवान के सामने कैसा बैठना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, ये दिमाग में बात जमनी चाहिए। जब तक इसको सोचने की नहीं है बोल नहीं सकता, बोलने का कोई ऑर्डर नहीं उसको। कहाँ बैठे हैं, किसके सामने बैठे हैं? गुरु के सामने बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं, अपना कुर्सी से आराम से नींद निकाल के बैठते हैं। ऐसे साधनों से साधना नहीं होती है। साधना के लिए मैंने देखा, एक दिन अर्घ चढ़ाया, पीछे से बुलाया सब भाइयों को और सब जवान जवान कुर्सी पे बैठ गए। तो नीचे बैठना चाहिए, कुर्सी पे बैठ जाओ। जिनका हालत पैर नहीं काम देते हैं वो कुर्सी पे बैठे हैं, उनका कोई बात नहीं है, उनका अभिनय कर रहा सवाल नहीं है। मगर जो बैठ सकते हैं उनको नीचे बैठना चाहिए और नीचे बैठ के गुरु की बात सुनना चाहिए। गुरु से अकल लेना है कि देना है? पहली बात यह है, अभी बात चल रही है और महीना चल रहा है भादवा का। ये भादवा महीना 12 महीने में राजा का काम है। राजा है भादवा महीना और चैत महीना मंत्री है। क्यों कि सबसे ज़्यादा त्यौहार और पर्व इस भादवा के अंदर आते हैं और चैत के अंदर आते हैं। चैत महीने के अंदर 19 कल्याणक है और दूसरे त्यौहार हैं, और इस भादवे के अंदर 5 कल्याणक हैं और बाकी त्यौहार हैं, पर्व हैं, त्यौहार नहीं। और त्यौहार तो कर्मबंध के कारण है। त्योहारों में खाना पीना मौज करना है, उसे कर्मबंध होता है, और पर्व में कर्म काटने का होता है। ये पर्व है कर्म काटने के, त्याग के भाव हैं। अभी आज त्याग की बात बताई माता जी ने, आपने ग्रहण किया, सुन ली, क्यों? इसलिए इनाम किसका नाम आवे इसलिए नोट कर लिया, कर दिया। अरे अंदर नोट अंदर करना है, कॉपी पर नोट नहीं करना है, अंदर नोट करना है। अंदर नोट करेंगे वो काम आएगा, कॉपी पर किया तो यहाँ बाहर जाओगे भूल जाओगे। दूसरी बात, पर्व का मतलब क्या है? दो को जोड़ना, और पर्व के दिन से ही धर्म शुरुआत होती है। ऐसे तो महीने में पर्व, अष्टमी को भी पर्व का है, 14 को भी पर्व का है, महीने में 4
और उससे बढ़ के आगे चलो तो बीज और पंचमी और अष्टमी 11 ये महीने में 10 आते हैं। इन दोनों में पर्व कहते हैं इनको। कम से कम श्रावक रोजाना त्याग नहीं कर सकता, एक टाइम खा नहीं सकता, बिना पानी के रह उपवास करते हैं। 1234 व्रत ले लिए, उपवास करना पड़ता है। और चाय तो ही नहीं, आपका काय का व्रत है? चाय दान करो तो व्रत है, नहीं तो चाय नहीं तो क्या 1234 साधु का व्रत है। घर से लिया महाराज, उपवास तो ले लिया, हमसे रहा नहीं जाता, व्रत करेंगे। तो महाराज ने कहा भाई तू नहीं चले तो चलो व्रत करो, तो अलू ना करना। और महाराज 1-2 किया, वहाँ से नहीं चलता है, नहीं चलता। आपको काय को लिया, किसने सौगंध दिया है? साधु ने जबरदस्ती दिया क्या? आपकी मर्जी से लिया, आपसे पालो हो जितना करो, मत करो 1234 करो, आप अष्टानी का करो, 10 लाख धर्म करो, 16 कांड में अष्टमी 34 का करो, एकासन करो, पर बिना जल का होना चाहिए। उपवास उसी को कहते हैं, बिना एक उपवास निर्जल उसको उपवास कहते हैं। और एकासन किया एक टाइम, उसको एकासन कहते हैं। उस बाद में कोई फल और दूध ले लिया, फल ले लिया, खाएगा एकासन है। दो आसन हो गया। तो कहा भाई अभी देखो 16 कांड पर्व है, इसी में अभी आएगा पंचमी चौथ, अब के 7वीं 8वीं शामिल है, तो चौथ को पोजिशन शामिल शुरू होंगे। ये पर्व आपको क्या सिखाते हैं? पर्व आते हैं तो क्या एक दिन के पर्व हैं या 10 दिन के पर्व हैं? 16 कांड 16 भादवे के हैं क्या? नहीं, प्रति समय के पालने के हैं। पर ये दिन आपको याद दिलाने के आते हैं कि आपने पूरे साल में क्या तो क्या किया और क्या हिसाब। व्यापारी आप सब लोग दिवाली पर हिसाब लगाते हैं, खुमचा वाला 3 दिन में हिसाब लगाता है, लारी चलाता वो 1 महीने में हिसाब लगाता है, और व्यापारी 12 महीने हिसाब लगाता है। और क्या सोचता है कि इस साल में कितना मुनाफा हुआ। कोई ऐसा भी आता है कि घाटे में पड़ता है, किसी में 2000 साल भर के 10,000 कमाए या 10 लाख कमाए, 1 महीने 2 लाख चले गए तो 8 ही बचा भाई, 8 ही कमाए अपने, ऐसे ही सोचता है। ऐसा नहीं सोचता 2 करोड़ लेता नहीं है, 8 की खुशी मनाता है। उसी प्रकार अपन ने क्या व्रत लिया था, क्या त्याग किया था, उसमें कोई दोष तो नहीं लगे हैं, उसका हिसाब देखने का दिन है ये। कर्म काटने के दिन है, कर्म बांधने के दिन नहीं है। खाने पीने लोगों को अच्छा पहन के बजाया, अच्छा सजाया और मंदिर गए, अपना ध्यान तो बूट पहन के आए 500 रुपये के 1000 के, ध्यान तो उसको यहाँ जहाँ बैठने की जगह खोलते हैं या कहीं नीचे बेड लगा के बैठ जाते हैं ऊपर। ये क्या अशुद्ध जगह सब अशुद्ध कर दिया आपने। इसलिए कहा है निर्मोह त्याग भाव वैरागी भाव से मंदिर जाना और सादे से रहना, सादे से बोलना, सादे से दर्शन करना, सादे से पूजा करना। नहीं तो आपका मन आकुल भाई बात कितनी बार चल चुकी है। मोबाइल वाले धर्म की बात सुन रहे हैं और मोबाइल घंटी लगी, उठ के क्या महाराज ने क्या कहा, बीच में क्या आया, क्या बोलने वाले हैं ये मालूम नहीं, वो घंटी लेके चला गया, मोबाइल लेके उठ के। अच्छी सभा में, धर्म सभा में से कान पकड़ के उठा दे, उसका नाम मोबाइल है। ये काला भूत है, लग जाए इसको तो आपको डुबा देगा। आजकल के सब उसमें उतार दिया, आधी गलती बोलते हैं, आधे बोलते हैं, जिनवानी बोलते हैं धारो, कहते हैं आप साधु को ऑर्डर दे रहे हो, आप धारण ये धैर्या, धैर्या मतलब आपने धारण किया है, और धरो, धरो का मतलब हम कह रहे हैं आप धरो, धारण करो। ऐसा कैसे बोलते हो? और सुधारते नहीं, मोबाइल दिखा के बोल दिया बस। बोलने का कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, किसके सामने बोलना है, ये ध्यान रखना पड़ता है। अब बात यह है, मेरी आदत भी ऐसी है, क्या करूं। मगर खरी बात को कहने में कोई, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। 16 कांड पर्व है, यानी घाट, पूत और पवित्र, पावन, निर्मल, विमल और इत्यादि अर्थात इस पर्व का होता है।
पावन कर दे, जो पति से पावन कर दे वो पर्व है। अपन पतित है और इसी पर्व के दिनों में पावन बनने की कोशिश करें, लोगों को बचाने के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए। इसलिए कहा, अर्थात जो पवित्र करे उसे पर्व कहते हैं, पावन कर दे वो पर्व कहा जाता है। गांठ का मतलब दो को जोड़ने वाली गांठ। एक गन्ने की गांठ होती है और डोरे की टूट जाता है तो गांठ लगाते हैं, तो दो को जोड़ दिया ना। गन्ने के गांठ होती है, गन्ना की चतुर किसान होता है, मिल में बेच देता है गन्ना और फिर बचता है उसको लकड़ी बार नहीं बेचता है, उसको रोक देता है। रोकने से क्या होता है, वो पानी नहीं पिलाता उसको, फिर क्या वो गन्ना पक के लाल पड़ जाता है, फट जाता है और फट जाता है। उस गन्ने को उस जो पहले मिल में बेचा उससे ज़्यादा कीमत आती है। इसी प्रकार यहाँ जवान और बूढ़े सभी हैं। आजकल आज बूढ़े की कीमत नहीं करते कोई, मगर बूढ़ा आदमी आज का औषधालय है, दवाई देता है आपको और वो उनकी तकदीर में जो सल पड़े हैं वो आपको उपदेश देती है। उनके एक एक सल में अनंत गुण लिखे हैं, उनको सोचो और समझो, उतारो। घर के आंगन में वृक्ष लगा है, बूढ़ा हो गया है, फल फूल नहीं देता है तो छाएं तो जरूर देगा। माँ बाप घर में हैं, बूढ़े समझ है तो आप पाप से बचोगे। कोई बात करोगे, माँ बाप बैठिए, बाप बैठे है, तो सोच के बोलोगे, गलत अनर्गल नहीं बोलोगे, ये कर्म मन से बच जाओगे। इसलिए ये पर्व के दिन वो गन्ना किसान क्या करता है, उस गन्ने को फिर दक्षिण में जाए तो अक्खा गन्ना ही बो देते हैं, अपने से काट के टुकड़े करते हैं और के गांठ बीच में वहीं से बीज फूटता है। गांठ के बिना बीज फूटता ही नहीं है, तो बीज फूटता है तो उसे क्या होता है, एक नहीं दो नहीं तीन साग लेता है। उसी प्रकार अपनी आयु हो गई, धर्म साधना चला नहीं जाता, मगर ऐसा धर्म में लगा दो इस शरीर को। ये शरीर मिला है धर्म के लिए, मनुष्य का ऐसे चार गति है, इस मनुष्य गति में संयम धारण कर सकते हैं और धर्म कर सकते हैं। तीन इंच में एक देश हो सकता है, मगर वो भी पंचेंद्रिय को, बाकी तीन इंच तो एक इंद्रिय से लगा पंचेंद्रिय तक तीन इंच है। मगर पंचेंद्रिय को जो भी कोई साधु का समागम मिल जाए तो उपदेश देने से उनको देशना मिलती है, उससे वो धर्म धारण कर सकता है। मगर उसका अलग है, मनुष्य का अलग है। मनुष्य जैसा तीन जैसा मनुष्य पाल लेगा तो काम नहीं चलेगा। मनुष्य में बुद्धि दी है, सामर्थ्य दी है, अर्थ दिया है, उसके पास कुछ नहीं है, पर फिर भी वो कल्याण कर जाता है। अपने को बुद्धि दी है, अर्थ दिया है और समागम दिया है, देवशास्त्र गुरु का समागम, उससे पा करके अपने कर्म काटने की चीज़ पकड़नी चाहिए। वो किसान उसी प्रकार बूढ़ी अवस्था में घर की बात छोड़ दो, घर में आप बोल करोगे तो लड़के समझेंगे बैठे रहो क्या करो। मगर आप उनको शाबाश दो भाई, अच्छा किया तुमने, जो किया अच्छा किया, तो क्या होगा, आपका बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा, नहीं तो आप बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या है, उस बुढ़ापे में धर्म साधन करो, भगवान के जाप जपो, पूजा अभिषेक करो, मंदिर में देवशास्त्र गुरु का अभिषेक दे सुनो, उससे आपका भाव सुधर जाए, 2-3 भाव आ गए सुधर जाए। अरे इस पंचम काल में दुख है, आगे छठा काल दुखमा आएगा। ऐसा कार्य करो स्वर्ग में जाके सागरों की आयु पालो। तो पंचम काल, छठा काल, फिर आगे वाला पंचम काल और बीत जा, स्वर्ग में बीत जा, आपको यहाँ दुख भोगने नहीं पड़े। इसलिए कहा है भैया, ये गांठ का मतलब जो जोड़ने वाली उसको गांठ कहते हैं, और पवित्रता, निर्मलता, पावनता से जोड़ दे अपने को। इसलिए पर्व और आपका पुण्य से गुरु का समागम मिला है, और जोड़ने के लिए मिला, तोड़ने के लिए नहीं मिला है, या बचाने के लिए नहीं है, कुछ धारण करने के लिए। इसलिए कहा क्या है, ये जोड़ने की वाली बात है, उसे पर्व कहते हैं। और पर्व 16 कारण ये सीढ़ियों का काम करते हैं। कितनी
दर्शन विधि भाव से माता जी ने बताया भी 16 सीढ़ी है। 16 सीढ़ी से अपन के घर में सीढ़ियाँ होती है तो क्या मंजिल पे पहुँचते हैं। अपने को मंजिल पहुँचना है, कहाँ जाना है? अभी मोक्ष तो नहीं है मगर लाइन तो लगा सकते हैं। मोक्ष पंचम काल में नहीं है, इस पंचम काल में क्यों हुंडासुनी कांड चल रहा है। तो चतुर्काल मोक्ष होता है, पर अपन लाइन में लग जाए तो अपना नंबर आ सकता है पहले। और लाइन में लगे ही नहीं तो नंबर कैसे आएगा? ना कंट्रोल का, ना चक्कर, ना लेने जाते हैं, देर हो गई तो आदमी कार्ड लेके नीचे रख देता है, तो आज कल के वो पहला नंबर आ जाएगा। नहीं तो रखे ही नहीं, कर माल रहे ही नहीं, या टाइम हो गया तो अपना नंबर आने वाला भी नहीं है। इसलिए अपन लाइन में लग जाएं, व्रत धारण करें, संयम धारण करें और गुरुओं का उपदेश, मंदिर का काम करें तो अपना नंबर पहला आ सकता है। इसलिए हमें क्या, हम चतुर हैं, होशियार हैं, तो होशियारी काम में लें। क्या काम की घर में बैठे हुए क्या काम की होशियारी? इसलिए कहा है भैया ये सीढ़ियों का पर्व है, सीढ़ियों का काम करता है। पवित्रता से धरातल की ऊंचाई पर पहुंचा देता है। अपने को ऊंचा पहुंचना है तो इन सीढ़ियों पे पकड़ेंगे, सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, चलेंगे। सीढ़ियाँ आप नहीं पहुंचाती है, उस पर चलना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपन पुरुषार्थ से डरते हैं, मेहनत नहीं करना नहीं चाहते, सीधा मुंह में कवा दूसरा बना दे भोजन और हाथ से रखना पड़ता है। और हाथ से भी दूसरा रख दे तो हिलाना तो मुंह पर पड़ेगा, और मुंह हिलाना पड़ेगा तो अभी चबाना पड़ेगा, नहीं तो आफत कर देगा। इसलिए क्या करना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के कोई काम नहीं होता है। अरे भाग्यवान अपन कहते हैं वो भाग्यवान है, लखपति है, कारवा जी इतने हैं, फलाना है, पर वो पूर्ण में पुण्य किया, दान दिया और साधना की, तब जाके पुण्य, पुरुषार्थ से पुण्य बनता है, पुरुषार्थ से भाग्य बनता है। भाग्य किसने बनाया? अपने स्वयं ने पूर्व में पुरुषार्थ किया था, उसी का पुण्य बंदा, उससे पुरुषार्थ किया, उसे भाग्य खुला। इसलिए हमने क्या करना, अभी मोक्ष नहीं है इसका वो भरोसे नहीं बैठना, अपने लाइन में लगाना। तो यह मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए क्या है? मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष मार्ग इसके जरिए मोक्ष में जा सकता है। इसलिए कहा भैया ये सीढ़ियों का काम है। इसलिए साधनों का पवित्रता के धरातल से ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए ये सीढ़ियाँ का काम करता है। इसलिए क्या करना है, ये पर्व है 2 भागों में विभाजित किया है। पर्व का भी 1-2 भाग किए, एक परमार्थिक है, एक लौकिक है। अपन लौकिक में राजी होते हैं, पर लौकिक में करना पड़ेगा, व्यवहार भी चलाना पड़ेगा और परमार्थिक भी चलाना पड़ेगा। व्यवहार में अटक जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो एक गाड़ी से पेड़ा, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती, दोनों पेड़े साइकिल में चलाओ तो कि 2 पहिए, एक में पंचर हो जाए तो गाड़ी चलेगी क्या? दोनों पहियों से गाड़ी चलती है। तो व्यवहार भी रखना पड़ेगा और निश्चय भी करना पड़ेगा, परमार्थिक और व्यवहारिक। क्या भाई, परमार्थिक और लौकिक। ये परमार्थिक व्रत भी 2 प्रकार के, एक अनादि है, एक शादी है। जैसे अभी आपने रक्षाबंधन मनाया, ये शादी पर्व है, और 16 कांड ये अनादि है, 10 लक्ष्मण अनादि है, आज का नहीं है, किसी ने नाम से नहीं चला, इसलिए कहा ये शादी और अनादि। अनादि पर्व अनादि काल से चले आ रहे हैं और उनका कहीं अंत भी नहीं आएगा। जब तक हम अंत तक रहेगा, और कब से चला ये बता नहीं सकता कोई। धर्म कब से चला कोई बता सकता है क्या? आदिनाथ भगवान कुछ कर दोगे, आपके तीसरे काल के 3 साल 8-8.5 महीने बाकी रहना, आदिनाथ भगवान वो ऐसे कर मुँह में चली, ये बता दोगे आप। मगर धर्म कब से चला? धर्म तो अनादि है, आज का नहीं है। कब का किसी ने शुरू नहीं किया। तीर्थंकर भी यही कहते हैं कि अनादि धर्म है। और दूसरी बात, अनादि काल से चला आ रहा है और उनका कहीं अंत भी नहीं आएगा। जिन्हें शाश्वत पर्व कहते हैं, ये शाश्वत पर्व है कि 16 कारण 10 लक्षण, इसमें बहुत सारे हैं। मैं अभी नाम बताऊंगा तो 1 घंटा लगेगा, और मैं 1 घंटे से उपदेश कम देता भी नहीं हूँ, मगर आज्ञा गुरु की नहीं है, थोड़ा बोलने की आज्ञा है। मैं धैर्यवाद में चतुर्वेद 5 किए मैंने। 1 बजे बैठता था, 6 बजे तक पूरा नहीं होता था, 5 घंटे बैठता था। मगर यहाँ
अभी मेरे को आकुल था, आप क्यों उठ के चलना पड़े, जिनवानी बोलते हैं इतना चलते बनते हैं, यूँ कहते हैं आवाज़ लगाओ 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, नहीं चलो, सुनते ही नहीं है क्या कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी का महाराज बैठे ना आप चल दियो, क्या अभिनय हो ऐसा महाराज का, ये सुनते नहीं, सोचते नहीं हो। जब तक महाराज उठ के नहीं जाए तब तक उठ नहीं जाना चाहिए, नियम ऐसा है। ये बड़े घर में ऑफिस में नौकरी करने वाले तो जानते हैं, ऑफिसर बैठा होता है तो उनको बैठना पड़ता है, जो ऑफिसर निकलता है तो फिर निकलते हैं, मगर यहाँ टैक्स लगता नहीं, पैसा लगता नहीं, बिना पैसा है। सिनेमा जाओ आधा घंटे पहले जाते हैं, मोटर में जाओ रेल में जाते हैं, 4 बजे की 5 बजे की गाड़ी है, 4 बजे उठ के निकलते हैं, और यहाँ 8:30 8 बजे का ट्रेन 9 बजे तक आते हैं। क्यों? पैसा नहीं लगता ना। और दूसरी बात, मोबाइल से समझ में नहीं बैठता, क्यों नहीं बैठता, क्या कहा हमने शुरू में क्या बात लाया, बीच में क्या आई, जितने से उठ के चले गए, मोबाइल के 1 घंटे लग गई, फिर तो समझ में आया ही नहीं, तो कल क्या महाराज कहीं नहीं, ऐसा हो जाता है। इसलिए कहा है भैया शुरू से अंत तक सुनना तो समझ बैठेगा और धारण करने की इच्छा होगी। इसलिए कहा भैया ये पर्व अनादिकाल से आ रहे हैं और उनका कहीं अंत भी नहीं है, जिन्हें शाश्वत पर्व कहते हैं, और इसमें 16 कारण पर्व एक है, ये मुख्य है। आदि पर्व जो किसी विशेषता घटना से प्रारंभ होते हैं उसे राष्ट्रीय पर्व भी कहते हैं, वो सामाजिक है, राष्ट्रीय पर्व सामाजिक है, और ये अनादि है। कौन से? जो परमार्थिक है वो अनादि है। और धार्मिक पर्व कुछ ऐसे पर्व भी हैं जो व्यर्थ के पर्व भी है, जैसे कैसे होली, अप्रैल फूल आदि, ये क्या है, एक दूसरे को कीचड़ उछालने के हैं। हमें कीचड़ नहीं उछालना है, हमें क्या करना है, हमें अपना कर्म काटने के लिए करना है। इसलिए कहा भाई ये 16 कारण पर्व शाश्वत पर्व है, इनकी बात कह रहे हैं हम आपको। इंसान को भगवान बनाने का मार्ग है ये 16 कारण पर्व। क्या है? अब इंसान से महान बनाना है, भगवान बनना है, तो भगवान बनने के लिए इन सीढ़ियों को पकड़नी पड़ेगी। सीढ़ी बिना पकड़े मंजिल पे चढ़ा नहीं जाता, इसलिए सीढ़ियाँ पकड़नी पड़ेगी। तो कहा भाई ये इंसान से भगवान बनाने का मार्ग प्रस्तुत करता है, जिसमें 16 कारण पर्व मान सूर्य वृक्ष है। सूर्य मतलब कम से कम नहीं तो स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर वृक्ष लग गया, वृक्ष ही नहीं तो फल फूल किस में आएंगे, डालियाँ किसकी होगी, पत्ते किसके लगेंगे, पहले वृक्ष तो बोए। तो ये वृक्ष सूर्य वृक्ष है, जिसमें वृक्ष का तना सम्यक दर्शन है और विशुद्धि सम्यक दर्शन की विशुद्धि है, और डालियाँ क्या है, शेष सब भावना है, वो जड़ है, पत्ते हैं, डाले हैं। भावना कितनी है? 16। और दशमदि मूल है, इनके बिना दूसरी भावना सार्थक नहीं हो सकती। दर्शन विशुद्धि भावना मूल पहले पकड़नी पड़ेगी, इसको साधना पड़ेगा, तब जाके दूसरी काम करेगी। इसलिए कहा पहली क्लास में नहीं बैठते तो 10वीं कैसे आएगी, पहली क्लास में भर्ती होना पड़ेगा। आजकल तो 3 भाग हो गए पहली के भी, KG फलाना क्या, मैं समझा ही नहीं। हम तो पहली शुरू में हुए थे, 5वीं फेल है, 4वीं पास किए, धंधे में लग गए, हो गया। मगर आज 10वीं वाले को पूछो तो ये मुझे मालूम नहीं क्या है, कहाँ बोलना कैसा, उसको ज्ञान ही नहीं है। कैसा संचालन करना, विधानसभा अध्यक्ष कौन बनता है? जो सारे पार्टियों को लेके एक साथ चल सकता है वही अध्यक्ष बन सकता है। बाकी अध्यक्ष पैसे वाले से अध्यक्ष थोड़ी बनता है, पैसे से नहीं बनता, दिमाग से बनता है। इसलिए क्या क्या यहाँ ये सम्यक दर्शन वृक्ष है और डालियाँ उसकी शेष भावना जड़ है, पत्ते हैं, डाले हैं, और अस्थि के और व्रत समिति इत्यादि ये वृक्ष के पत्ते हैं और गुणों का समूह है। मंत्री किस कहते हैं? सेठ। मुखिया किस कहते हैं? सेठ। अब समाज ही नहीं है तो सेठ किसका बनेगा? समाज होगा 5-25 घर होंगे तो एक को अध्यक्ष बनाएगा या बनेगा। समाज ही नहीं है तो एक ही है, किसी का एक लड़का है, बड़ा कि छोटा, वो बड़ा कि छोटा को तो बड़ा को तो वो एक ही एक है। 3 हो तो ये बीच वाला है, छोटा है, बड़ा है, हो गया।
नहीं तो किसको कहेंगे। इसलिए क्या है कि ये पत्ते वृक्ष है तो पत्ते हैं, डालियाँ हैं, फूल है, फल हुआ, सब कुछ है, मगर इसका फल क्या है? 16 कारण का फल क्या है आखिर में? वृक्ष का फल फल लगना, उसी प्रकार इसका फल है मोक्ष। 16 कारण का फल क्या है? मोक्ष। पर 16 कारण ही नहीं है, दर्शन विधि नहीं है, दूसरी भावना नहीं है, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? इसलिए कहा भाई इसका फल है तीर्थंकर पद का पक्षी सुंदर फल है। और ये 16 कारण भावना दर्शन विधि से धरातल की मानती है। दर्शन विधि जमीनी से बीज बोओगे किसमें? दर्शन विधि होगी तो दूसरी भावना काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। इस कहा भाई इसके अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बीज और खाद्य, जल, बाढ़ ये सब लगाने पर देखो, आप बीज बोएंगे, खेती करने वाले तो घास भी उगेगी लाल, तो उसको नींदना पड़ेगा। गायों बैलों की रक्षा के लिए, पशुओं की रक्षा के लिए बाढ़ भी लगानी पड़ेगी, रखवाली भी करनी पड़ेगी, तब जाके फल मिलेगा। इसलिए अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं, सीधा मुंह में उतारे। अरे बनाने के लिए 10 चीज़ जोड़नी पड़ती है, बनाने की मेहनत करनी पड़ती है, चबाना पड़ता है, और मेहनत ही नहीं खाओ तो जब बैठे रहोगे तो कब्जी हो गई साहब। क्यों कब्जी होगी? आप मेहनत नहीं है। आप लोग फूल के खाते हो, किसान टक्कर खाता है, और वो मेहनत करता है इसलिए पच जाता है। अपन फूल के भी पचते नहीं हैं, तो 2 फूल के खाता हूँ साहब, 2 फूल के खाता। क्यों 2 फूल के? क्यों? शरीर तो बराबर है, पर वो 2 फूल के पचाने से क्यों? मेहनत नहीं है, मजदूरी नहीं है। इसलिए कहा अपने को तीसरे को बनना है तो ये 16 कारण जड़ को पकड़ना पड़ेगा, धरातल को संभालना पड़ेगा, और इसकी बीज और खाद्य, जल, बाढ़ इत्यादि रखवाली सब करनी पड़ेगी। और ये नहीं करोगे, उसी प्रकार दर्शन विधि की रक्षा हेतु विनय संपन्नता, शील और अतिचार, और ये 16 कारण उसकी रक्षा के लिए है। इसलिए अपने को आत्मा की रक्षा करना है तो सब प्रकार का धर्म और पर्व त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के पर्व सत्य नहीं है। इसलिए टाइम हो गया है। दूसरी बात, आचार्य महाराज की कुछ तबीयत नरम है, होने की वजह से नहीं आ सके हैं। कल जरूर आपका पुण्य होगा, उनका अंजल होगा, जरूर मिलेगा और सब कुछ होगा। बोलो एक हजार श्री महावीर भगवान की।